आज हम डिस्कस करेंगे स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। और अगर बात की जाए स्पाइनल कॉर्ड की, तो जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें एक नज़र आ रहा है ये जो रॉड की तरह का स्ट्रक्चर, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब अगर हम इसको ब्लैक कलर से ड्रॉ करें, ये जो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है, यहाँ पर मौजूद है स्पाइनल कॉर्ड। और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे हमने अपने सामने डायग्राम में भी देखा कि हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग की बेस से, जैसे यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हम देख रहे हैं इस रीजन से स्टार्ट हो रही है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड की बात की जाए कि किस तरह के सेल से मिलकर बनी हुई है, तो हम देखते हैं कि हमारी जो नर्वस सिस्टम है, जो हमारा आसाबी निज़ाम है, जिसमें हमारा दिमाग और हमारी स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी में सारी की सारी नर्व्स हैं, ये सारे के सारे ख़ास किस्म के सेल से मिलकर बने हुए होते हैं, जिन्हें के नर्व सेल्स या फिर हम कहते हैं कि न्यूरॉन्स जो हैं उनसे मिलकर बने हुए हैं। अब हम देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने डायग्राम में भी देखा कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक सिलेंडर, एक पाइप की तरह का स्ट्रक्चर है, जो कहाँ से एक्सटेंड कर रहा है, जो एक्सटेंड कर रहा है हमारे ब्रेन, हमारे दिमाग से। और इसमें साथ में जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में भी देख रहे हैं कि जो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो हमें नज़र आ रही है, ये सारी की सारी बोन्स जो है वो मिलके क्या बना रही हैं, वर्टिब्रल कॉलम बना रही हैं। और वर्टिब्रल कॉलम के एंड तक मौजूद होती है स्पाइनल कॉर्ड, मतलब ये जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, इसने प्रोटेक्ट किया हुआ है हमारे स्पाइनल कॉर्ड को। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम थोड़ा गौर से देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमें वहां से नर्व्स निकलती हुई नजर आ रही हैं। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ से नर्व्स अराइज हो रही हैं। अब अगर हम इनकी बात करें कि ये कितनी होती है नंबर में, तो जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 31 पेयर मौजूद होते हैं स्पाइनल नर्व से। अब ये नर्व्स क्योंकि हमारे स्पाइनल कॉर्ड से निकल रही हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है स्पाइनल नर्व्स। अब स्पाइनल नर्व्स की नेचर की बात की जाए कि किस तरह की है, जैसे कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जो नर्व्स हैं वो 3 तरह की होती हैं, जिसमें से जो सेंसरी नर्व्स हैं वो वाली नर्व्स होती हैं जो कि मैसेज हमारी पूरी बॉडी से लेकर आती हैं हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक, यानी हमारे दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड तक। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारे दिमाग से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से वापस लेके जाती हैं मैसेज हमारे बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक। इसी तरह से मिक्स नर्व्स की बात करें तो जैसे कि अभी हम यहाँ पर भी बात कर रहे हैं कि जो स्पाइनल नर्व्स हैं वो मिक्स नर्व्स होती हैं, वो वाली नर्व्स होती हैं जिनके पास सेंसरी और मोटर दोनों तरह के फाइबर मौजूद हैं। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि हमें उसका डॉर्सल रूट या फिर हम कह सकते हैं कि सेंसरी रूट नजर आ रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि जो स्पाइनल नर्व है उसके पास वेंट्रल रूट या फिर हम कहते हैं कि मोटर जो रूट है वो भी मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि ये मैसेज रिसीव भी कर रहे हैं और इसी तरह से मैसेज यहाँ से वापस बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों तक भी पहुंचाया जाता है। इसलिए जो इस तरह की नर्व्स हैं उन्हें कहा जाता है मिक्स्ड नर्व्स। अब अगर साथ में हम फंक्शंस की बात करें कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके फंक्शंस क्या हैं, तो सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि जो स्पाइनल कॉर्ड है वो एक लिंक बना रहा है। लिंक किस में बना रहा है, तो हम देखते हैं कि हमारी बॉडी का मुख्तलिफ पार्ट्स के साथ जो लिंक बन रहा है। जैसे यहाँ पर अगर हम वापस अपने इस डायग्राम पे आए तो हम देख रहे हैं कि हमारे दिमाग यहाँ पर मौजूद है। इसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन के साथ, हमारे दिमाग के साथ भी कनेक्टेड है, और हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक लिंक बना रहा है हमारे ब्रेन का, हमारे दिमाग का बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों के साथ। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जैसे हमने बात की थी कि इसके पास क्या मौजूद होती हैं, मिक्स नर्व्स मौजूद होती हैं। जब हमने देखा कि इसके पास मिक्स नर्व्स मौजूद हैं तो फिर ये क्या करता है, ये मैसेज जो है वो रिसीव कर रहा है बॉडी के मुख्तलिफ हिस्सों से। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर कोई चीज़ हमें चुभ जाती है तो हाथ में क्या मौजूद है, खास किस्म के सेल्स, इन्हें रिसेप्टर्स कहा जाता है। अब वहां से मैसेज जाएगा ब्रेन तक, हमारे दिमाग तक,
लेकिन कहाँ से होता हुआ जाएगा? स्पाइनल कॉर्ड से। तो हम देखते हैं कि क्या करता है, ये मैसेज को भेजता है रिसेप्टर से ब्रेन की तरफ। अब मैसेज इस फॉर्म में जा रहा है, उसे हम कहते हैं कि क्या है? इम्पल्स। इसी तरह से हम देखते हैं कि क्या होता है, मैसेज जो है वो वापस वहां से भेजा जाता है हमारे इफेक्टर्स तक। इफेक्टर्स क्या हो सकते हैं? इफेक्टर बॉडी का कोई भी मसल हो सकता है, यानी अगर हम बाजू की बात करें, यहाँ पर क्या मौजूद है? मसल्स मौजूद हैं। इसी तरह से हमारा कोई भी ग्लैंड हो सकता है। ग्लैंड जो है वो बॉडी में खास किस्म के सेल्स होते हैं, जैसे अगर हम बात करें तो हमारी गर्दन में मौजूद होता है थायराइड ग्लैंड। इस तरह से हमारी बॉडी में और भी ग्लैंड्स मौजूद हैं। तो इफेक्टर कोई भी मसल या कोई भी ग्लैंड हो सकता है। और हम देखते हैं कि कई दफा ऐसे होता है कि मैसेज जो अब कहाँ तक पहुंचा है, जो पहुंचा है हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक। तो वो मैसेज जो है वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड खुद से उस मैसेज को रीड करने के बाद, पढ़ने के बाद क्या करेगा, खुद मैसेज वापस भेजेगा हमारे मसल्स तक, या फिर हम कहेंगे हमारे ग्लैंड तक, हमारे इफेक्टर तक। इस तरह का जो एक्शन है उसे कहा जाता है रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे यहाँ पर हम अपने सामने डायग्राम में देख रहे हैं कि अगर हम किसी गर्म चीज को छू लें, या फिर हम कोई नोकीली चीज हमें चुभ जाए, तो क्या होगा, हम हाथ फौरन से पीछे की तरफ को खींचते हैं। अब उसमें होता क्या है कि यहाँ पर हमारे हाथ में खास किस्म के सेल्स मौजूद हैं जिन्हें के रिसेप्टर्स कहा जाता है। अब वहां से मैसेज रिसीव किया किसने? सेंसरी नर्व्स जो है वो मैसेज लेके आई हमारी स्पाइनल कॉर्ड तक, और स्पाइनल कॉर्ड में फर्दर उस मैसेज को प्रोसेस किया, और प्रोसेस करने के बाद जो है वो मोटर नर्व्स के जरिए से, या फिर हम कहेंगे कि मोटर न्यूरॉन की मदद से उस मैसेज को वापस भेज दिया बाजू के जो पट्टे हैं, बाजू के जो मसल्स हैं, वहां तक। अब इनको क्या मैसेज मिला है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, यानी हम क्या कर रहे हैं? एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। और ये जो पूरा का पूरा हमने एक्शन परफॉर्म किया, ये क्या है? ये रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें हमने देखा कि मैसेज अभी ब्रेन तक नहीं पहुंचा, बल्कि स्पाइनल कॉर्ड ने खुद से ही ऑर्डर किया हमारे इफेक्टर को, ताकि हमारा हाथ जो है वो मजीद जलने से बच जाए। तो ये भी क्या है? ये भी स्पाइनल कॉर्ड का एक फंक्शन है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया स्पाइनल कॉर्ड के बारे में।